बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्मीनाली। आज है लेसन नंबर 6 पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम शर्ट की जब हम कटिंग करते हैं उससे पहले हम जब अपने शर्ट के लिए पीसेस उतारेंगे तो हम किस तरह से मैनेज करेंगे। ये बात याद रखिए कि हमारी शर्ट जो है वो 2.5 गज़ में मैनेज होती है और आपको ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 36 इंच का 1 गज़ होता है, तो 2.5 इंच में हमारी शर्ट जो है वो मैनेज हो जाती है। ये मेरे पास डेमो पीस है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। इसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी कि हम जब कपड़े की पैमाइश करते हैं तो किस जगह से करेंगे और किस तरीके से करेंगे, उसको फिर हम किस तरह से तय लगाएंगे और इसकी मार्किंग हम किस तरह से करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हम ज़मीन पे बिछाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से खोलेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है। ये जो आपको किनारा नज़र आ रहा है ये कपड़े की लंबाई का रुख होता है। इस तरफ से हम कमीज़ की लंबाई उतारेंगे और कपड़े की ये साइड जो है इसको हम कहते हैं कपड़े की चौड़ाई। इसको अपनी ज़ुबान में पंजाबी में ये बोले, हम इसको बर कहते हैं या अर्ज़ कहा जाता है इसको। जब हम कमीज़ की लंबाई उतारेंगे तो हम कपड़े का ये वाला किनारा देखेंगे, इस साइड से हम लंबाई को पैमाइश करेंगे। अब जो इस वक्त मेरे पास माप है डेमो सिखाने के लिए, वो ये वाला माप है। इसमें लंबाई है मेरे पास 37, चौड़ाई है 20 यानी घेरा 20 इंच है, तीरा है 14 इंच, चेस्ट 19 इंच, कमर 15, हिप्स 20, कंधा जो है वो 8 इंच है और साइड की सिलाई है 12 इंच। अब मैं आपको इस माप के हिसाब से यहाँ पे डेमो सिखाऊंगी। सबसे पहले आप इंच स्टेप ले लें। इंच स्टेप का इंच मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहले चेक करें कि हमारा इंच जो है वो कटा हुआ ना हो। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले हम कपड़ा ज़मीन पे बिछाएंगे अच्छी तरीके से, यूँ। अगर तो आपके पास कपड़ा बिल्कुल प्लेन है जिस तरह ये मेरे पास है, तो फिर हम शर्ट का घेरा एक तरफ से उतारेंगे और इस साइड से उतरा हुआ कपड़ा हमारे बाजू में मैनेज हो जाएगा। इससे हम बाजू बना लेंगे। ठीक, अगर आपके पास ऑल ओवर पीस है तो भी हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर पीस इस तरह का है कि उसके ऊपर कुछ बॉर्डर बना हुआ है या डिज़ाइन इस तरह का है कि हम उसको जो है वो साइड से नहीं उतार सकते, तो उसके लिए भी हमें घेरा जो है वो सेंटर से लेना पड़ेगा। बाज़ वक़्त हम कढ़ाई वाले सूट लेके आते हैं, उसके ऊपर गला बना होता है कढ़ाई के साथ, या कपड़े का जो प्रिंट है वो इस तरह का होता है कि जिसमें हमने गला जो है वो हम उस गले को आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर गले के हिसाब से हम सेंटर करते हुए अपनी शर्ट को हाफ करके तो यहाँ सेंटर से पीस अपना शर्ट का ले लेंगे और एक्स्ट्रा साइड से 2 पट्टियाँ हमारी उतर जाएंगी। और उसको या तो वो बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा होती हैं, हमारे किसी और काम आ जाती हैं, या फिर बाज़ औक़ात हमारे पास शर्ट का पीस कम हो तो उसमें हम जोड़ लगा के अपने बाजू को मैनेज कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जब हम शर्ट की मार्किंग करने के लिए कपड़ा उतारते हैं तो घेरे की चौड़ाई अपने माप से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी यहाँ मेरे पास जो माप है वो 20 इंच है, तो मैं यहाँ कपड़े की चौड़ाई उससे 2 इंच एक्स्ट्रा यानी 22 इंच उतारूंगी। ठीक है, क्योंकि साइडों पे तरपाई भी होगी, घेरे चाक जब हम बनाएंगे तो उसमें कपड़ा जो है फोल्ड भी होगा, इसलिए घेरे की जो चौड़ाई है वो अपने तैयार माप से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ मेरे पास 20 इंच है तो मैं यहाँ कपड़ा 22 इंच उतारूंगी। अगर आपका 21 है तो आप 23 उतारेंगे, यानी हर अपने माप के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा। ये बात थी चौड़ाई की। अब आपने जब लंबाई उतारनी है वो उतारेंगे हम इस तरह से, और लंबाई में कम से कम हमें 4 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। यानी मेरे पास जो माप है वो 37 है, तो मैं यहाँ 41 टोटल लेंथ उतार लूँगी। 41 हम तब उतारेंगे जब हम इसकी तरपाई करना चाहते हैं। अगर हम इसको नीचे हाथ के साथ हैंड स्टिच करेंगे, यानी यूँ इस तरह से फोल्ड करके हम तरपाई करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमें 4 इंच से कम नहीं उतारना। अगर हम इसको यूँ सिंगल फोल्ड करके छोटा फोल्ड रखने के बाद यूँ छोटे फोल्ड में मशीन के साथ सिलाई कर देंगे तो उसके लिए हमें 2 इंच भी काफ़ी होगा। ठीक है, और ये बात याद रखिए कि कमीज़ में जो मार्जिन है
कटिंग का, स्टिचिंग का, वो हम हर जगह पे छोड़ेंगे। वो कभी भी हम इसके कभी भी लेना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले मैं उतारूंगी चौड़ाई। बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूँ गलती करती हैं, जिस तरह कमीज़ का पीस आया है चौड़ा, ऐसे ही पकड़ के उसको तय लगा के फोल्डिंग कर देते हैं और उसके ऊपर मार्किंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो है वो मार्किंग बहुत मुश्किल हो जाती है, कंधा बड़ा लगने लग जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। अपनी मैनेजमेंट को आसान करने के लिए सबसे पहले आप अपनी चौड़ाई और लंबाई का पीस उतार के सेपरेट कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो कॉटन का पीस है। कॉटन का पीस कपड़ा इस तरह का होता है कि आप इसको कट लगाने के बाद फाड़ें तो ये आसानी से सीधा फट जाता है। अगर आपके पास रेशमी कपड़ा है फिर आप उसको फाड़ के नहीं उतार सकते, बल्कि आप उसको कैंची के साथ अच्छे तरीके से आराम से उतारेंगे। अब यहाँ सबसे पहले मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। मेरे पास घेरा जो है वो 20 इंच है। मैंने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये हो गया मेरे पास 22 इंच। ये डेमो पीस है, मैं इसलिए यहाँ पे टेम्पो का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। आप जब अपने कपड़े पे मार्किंग करें तो आपने कभी भी इतना डार्क कलर नहीं लेना, वरना ये धुलने के बाद उतरता नहीं है। सॉफ्ट जाकर इस्तेमाल करें। उसके बाद चौड़ाई का निशान मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं लगाऊंगी लंबाई का निशान। मेरे पास यहाँ पे 37 था रेडी और 37 में मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 41 पे मैंने यहाँ पे भी, आपने इसको काट के उतारना नहीं बल्कि इसको हल्का सा फोल्ड करके छोटा सा हम कट लगा लेते हैं। उसके बाद हम फिर इसको, ये होगा कमीज का फ्रंट पार्ट, अब बैक पार्ट को भी हम ऐसे फोल्ड करके तो उस तरह से निशान लगा लेंगे। यूँ देखिए ये। अब यहाँ मेरे पास आगे सिर्फ इतना कपड़ा बच रहा है, यहाँ से अब मेरे बाजू मैनेज नहीं हो सकते। ठीक, बाजू का ऐसा होता है शर्ट का पीस छोटा तो आगे से बाजू मैनेज नहीं होते। अब इसके लिए ये मेरे बाजू कहाँ से मैनेज होंगे, वो मेरे बाजू यहाँ जो साइड से पीस उतर रहा है, मैं इसको इस तरह से कंधा फोल्ड करके शर्ट को, इसमें मेरा जोड़ आएगा। बाजू यहाँ पे भी मैनेज नहीं हो रहा तो इसलिए आपको बाजू भी मैनेज करना है। बाजू का ऐसा होता है कि कमीज़ का कपड़े का अर्ज चौड़ा होता है तो बाजू आसानी से निकल आता है, या लेंथ ज़्यादा हो तो बाजू आगे से निकल आता है। तो इसलिए थोड़ा सा बाजू को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं, वो याद रखिए, इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी काम की तरफ। यहाँ ये देखिए जिसकी मुझे ज़रूरत है मैं उसका निशान लगा चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पे पीस उतार लिया है। एक बात याद रखिएगा, जब भी लेंथ के लिए पीस उतारें तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें कपड़ा कहीं से आड़ा ना हो। यहाँ पे मैं फुल उतार रही हूँ, अब से बचा हुआ पीस में फिर बाद में कटिंग करके उसको लेवल कर लूँगी। ये मेरे पास अब शर्ट का पीस आ गया है। अब हम इसको करेंगे फोल्ड। इसकी फोल्डिंग चाहे तो आप इस तरह कर लें, यूँ ऐसे फोल्ड करके, इस तरह हमने शलवार को तय लगाई थी वैसे ये हमारी फ्रंट और बैक इकट्ठी पड़ी हुई है। इसको हम यूँ फोल्ड करके भी मार्किंग कर सकते हैं और दूसरी तरह भी फोल्ड करके हम इसकी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे लंबे रुख का कर लें, वो आपकी चॉइस है, उस तरह आपको समझ आती है आप उस तरह कर लें। ठीक है, अब इसको मैं आयरन कर लेती हूँ। जब भी आप कपड़ा कटिंग करें सबसे पहले आप उसको प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जब हम आयरन के बगैर कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। अब यहाँ मैंने इसको आयरन कर लिया है, आयरन करके मैंने इसको फोल्ड किया और यहाँ मैं इसको बिछा चुकी हूँ। सबसे पहली बात ये कि जब आप कपड़ा कटिंग करें, शर्ट है, ट्राउज़र है, कुछ भी है, खुली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे फोल्ड करने के बाद 4 लेयर्स आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने से पहले एक बात बता दूँ, सबसे अहम बात ये कि अक्सर बच्चियाँ जो हैं जो नई नई सीखने वाली होती हैं उन्हें ये नहीं समझ आता कि हमें मार्किंग जो है वो किस तरफ से करनी है। वो खुली साइड तो अपनी तरफ रख लेती हैं लेकिन मार्किंग वो इधर उल्टी साइड से शुरू कर देती हैं। आप जब अपने आगे कपड़ा बिछाएं, खुली साइड अपने आगे करें तो अपने बाएं हाथ की तरफ जो है वो कटिंग करेंगे हम। ये इधर राइट हैंड है, यहाँ आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, राइट हैंड की तरफ हमें मार्किंग नहीं करनी, हमें मार्किंग जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ करनी है ताकि हमें कैंची चलाने में आसानी हो। जब आप उल्टी साइड से मार्किंग करेंगे तो फिर आपको कटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मसला होगा। अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई मैं उतार चुकी हूँ। लंबाई में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास थोड़ा सा 4 से 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था,
मुझे यहाँ पे 41 चाहिए थी। 41 के बाद जितना एक्स्ट्रा पीस है वो मैं पहले ही कट कर लूँगी ताकि मुझे बाद में मसला ना हो लंबाई को पूरा करने में। ये मैंने कटिंग कर दिया इसका हिस्सा। अब सबसे पहले मेरा माप है, जब मार्किंग हम करेंगे 0.1 लंबाई था हमारे पास, 0.2 चौड़ाई था और 3rd नंबर पे था हमारे पास तीरा। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे तीरे का। मेरे पास जो इस वक्त डेमो का माप है उसमें तीरा मैंने 14 इंच रखा है, ठीक है। अब शर्ट का कपड़ा चूँकि हमने फोल्ड किया है, शर्ट जब फोल्डिंग में जाएगी तो 14 का हाफ जो है वो 7 इंच हो जाएगा। ये आपका 7 इंच तैयार है। आधा इंच हमें ऊपर लेना है एक्स्ट्रा, यानी 14 है तो हमें निशान 15 इंच पे लगाना है। तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंच पूरा। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना मत भूलिएगा। 0.3 क्लियर हुआ। आगे है मेरे पास 0.4, इसमें है कंधा। कंधे का निशान हम यहाँ ऊपर से रखते हुए पूरे 8 इंच पे निशान लगा देंगे। इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है। ये अब हम इसको मिला देंगे आपस में स्केल की मदद से। आप कोई भी स्केल ले लें। बिल्कुल लेवल करना है आपने, कोई तिरछा स्केल ना हो। इस तरीके से ये लाइन हमारे कंधे की लग गई। उसके साथ ही हम यहाँ पे चेस्ट लाइन की लाइन खींच देंगे। इतना क्लियर हो गया। 0.3 था तीरा, 0.4 था हमारे पास कंधा, 0.5 था हमारे पास चेस्ट की लाइन। चेस्ट लाइन लगाने के बाद इसी लाइन से हम जो है वो यहाँ नीचे 6 इंच के फासले पे एक लाइन लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन होगी, यानी कमर की लाइन, ओके। अब उसके बाद है हमारे पास हिप लाइन। हिप लाइन को फिर हम दोबारा चेस्ट लाइन से इंची स्टेप रखते हुए यहाँ मेरे पास जो साइड की सिलाई आपको मैंने पमाइश करते हुए बताई थी, ठीक है, ये वो निशान हम लगा रहे हैं। वो आएगा यहाँ पे 12 मेरे पास तैयार है। आधा इंच ऊपर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 12.5 इंच। यहाँ एक बात को मैं क्लियर कर दूं, चेस्ट के नीचे होगा हमारा कमर की लाइन होगी, कमर लाइन के नीचे हमारी हिप की लाइन होगी। चेस्ट और कमर का दरमियानी फासला पूरे 6 इंच का होगा। इसमें हम कमी बेशी नहीं कर सकते, जबकि ये पार्ट हमारा जो है कमर से लेके हिप तक ये हमारा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग साइड सिलाई पहनते हैं 11 इंच, कुछ लोग 12 इंच, कुछ लोग 13 इंच, कुछ लोग 14, यानी 11 से लेके 14 तक साइड की लाइन हो, जब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं वो साइड सिलाई हो सकती है। इससे लंबी या इससे छोटी नहीं होती, यानी 11, 12, 13, 14। अब यहाँ पे मेरे पास जो था साइड सिलाई जो थी वो 12 थी, मैंने यहाँ पे उसको 12.5 पे निशान लगाया है। अगर आप साइड जो है वो 13 इंच पहनते हैं तो आपका निशान 13.5 पे लगेगा। अगर आप 14 इंच पहनते हैं तो आपका निशान 14.5 पे होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद हम आते हैं कंधे की गुलाई की तरफ। ये पॉइंट थोड़ा सा तफसील तरफ था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा डिले किया। आई होप कि आप ये निशान लगाना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंधे के बारे में वाज़ेह कर दूँ। अब हमने बनानी है यहाँ पे कंधे की गुलाई। उसके लिए ये वीडियो जो है स्पेशल उन बच्चों के लिए जिनको कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, बिगनर्स हैं, अभी नया नया सीख रहे हैं। कंधा गोल करना बहुत मुश्किल होता है, कभी वो उसको डीप कर जाते हैं और कभी वो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके लिए आप सबसे बेहतर हाल ये है कि आप यहाँ से इस कॉर्नर से 1.25 इंच के फासले पे एक निशान लगाएं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्लियर किया था कि ये हमारा पूरा 1 इंच है। उसके बाद जब हमारी छोटी लाइन आती है, हमारा 1.5 इंच हो गया। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये मेरे 1.25 इंच का निशान है। अब इस कॉर्नर से यहाँ तक 1.25 इंच का एक निशान लगा लेंगे, यूं इस तरह से। अब हमें यहाँ पे इसको गोल शेप देनी है। इस तरीके से आप इसको राउंड दे देंगे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला होता है बच्चों से, ये गुलाई भी बाज़ लड़कियों को, यानी जो बिल्कुल स्टार्ट होती हैं,
वो नहीं लेनी आती। उसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। ये एक स्केल है मेरे पास, ये मैंने इसको 300 में ख़रीदा है। अगर आप इसको नहीं ख़रीद सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बदले में कुछ और भी बता सकती हूँ। अगर आपके पास ये स्केल अवेलेबल है तो आप यहाँ पे इस निशान के साथ यूँ ऐसे टच करते हुए आप अपने स्केल को यूँ रख के इसकी गुलाई बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो इसकी जगह एक और चीज़ दिखा देती हूँ। ये मेरे पास एल शेप में स्केल है, ये भी आपके काम आ सकता है। एल शेप में ये जो अंदर वाला कोना है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला जो कोना है, इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पे हमारी करने की गुलाई बन जाएगी। ये देखिए इस जगह पे रखा मैंने इसको और यहाँ पे 1.25 इंच के साथ ही बिल्कुल टच कर रहा है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कंधा जो है वो ये बन रहा है, बिल्कुल उसी मार्क पे जो अभी मैंने इसको गोल किया है, ठीक है। अगर आपके पास ये स्केल भी नहीं है तो ये चीज़ बिगिनर्स के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। आप घर से कोई भी राउंड चीज़ ले लें। आप ये प्लेट है मेरे पास, आप अपनी प्लेट को यूँ रख लें। ये देखिए ये 1.25 इंच का जब आप निशान लगा लेंगे इंशाल्लाह फिर आपका कंधा बड़ा छोटा नहीं होगा। ये मैंने सबसे पहले हाथ से ड्रा किया था। अभी देखिए ये तीसरा टूल है मेरे पास जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बराबर आ रहा है, ठीक है। जब आपने ये निशान सबसे पहले लगाना नहीं भूलना। 1.25 इंच का जब आप निशान लगा लेंगे फिर आप कोई भी राउंड चीज़ ले लें। ये देखिए आप यहाँ से अपने कंधे की गुलाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। शर्ट की जो कटिंग है, मार्किंग है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होता है वो कंधे की गुलाई बनाना नहीं आती। कभी वो उसको डीप कर जाते हैं, कभी वो छोटा ले लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको 3 टूल्स दिखा दिए हैं। ये टूल तो हर घर में होता है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप आसानी के साथ इसको यहाँ रख के अपने कंधे को गोल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास तीरा डाउन करना है हमें। अब यहाँ तीरा जो है वो तकरीबन हाफ इंच के फासले पे यहाँ पे इसको हम यूँ तिरछी लाइन लगाएंगे, ठीक है। इसको सीधा नहीं लेके जाना, यूँ आप तिरछा यूँ गले और तीरे के मिड तक हम रहेंगे। यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली आपने बाहर जाना है। अगर आप यहाँ से यूँ फ़ौरन बाहर ले जाएंगे तो वो आपके तीरे की नोक निकल आएगी। हमें अपनी कटिंग में कहीं भी कोई नोक, कोई चूंच नहीं लेके आनी। इतना अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ। उसके बाद अब आपको बताती हूँ कि चेस्ट और कमर और हिप लाइन की हम शेप किस तरह देंगे। अब यहाँ पे है मेरे पास, मेरे चेस्ट की पैमाइश है वो है तकरीबन 19 इंच। ये देखिए 19 का हाफ क्या होता है, 19 का हाफ हो गया यहाँ पे 9.5 इंच। ये देखिए ये 9.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ एक बात और जो है वो थोड़ी गौर तलब है, आप इस पर गौर कीजिएगा। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि चेस्ट की लाइन हमने ये लगाई थी, ठीक है। इसको लगाने के बाद वो कोशिश करते हैं कि चेस्ट का जो निशान है वो हम इसी लाइन के साथ टच करें। ये लाइन और ये वाला बॉक्स सिर्फ हमारे सीखने के लिए है, असल कटिंग तो हमारी यहाँ से होनी है। इसलिए आपने अपनी चेस्ट का जो तैयारी का निशान है वो आप अपनी गुलाई के साथ लगाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। ये जो हमने लाइन चेस्ट की लगाई थी और ये बॉक्स बनाया था, ये हमने सिर्फ कंधे को गुलाई देने के लिए बनाया था ताकि हम आसानी से गुलाई बना सके। इसको गुलाई देने के बाद हमारे इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब आपने यहाँ चेस्ट का निशान जो है वो यहाँ गुलाई के साथ हम लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच पे। कमर है मेरी यहाँ पे 15 का हाफ क्या होगा 7.5 इंच। ये पूरे का पूरा निशान लगाएंगे। यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, यहाँ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। और उसके बाद है हमारे पास हिप्स है मेरे पास 20 इंच। 20 का हाफ हो जाएगा 10 इंच। ये मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिए। उसके बाद ये टूल्स, तो फिर वही बात आ जाती है कि टूल्स आपके पास नहीं, अगर आपके पास हैं तो फिर आप आसानी से निशान लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से इंच टेप ले लें, आप सादा स्केल ले लें जो आपके बैग्स में ऑल टाइम होता है स्कूल जाने के लिए, वो बड़ा स्केल आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे और अब कमर की लाइन को हम हिप लाइन से मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा लग गया निशान। ये हमारी सिलाई का निशान है। अब हमने कटिंग कहाँ से करनी है,
कटिंग के लिए हमें बाहर से 2-2 इंच के फासले पे मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। ये कटिंग हम करेंगे यहाँ से। ये निशान लगाना मत भूलिएगा, ऐसा ना हो कि आप कटिंग करते हुए जो है वो यहाँ से कटिंग कर दें। ये तो हमारी तैयारी का निशान है। अब दोबारा से फिर मैं निशान थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, अब ये मार्किंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। इसको फिर रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले लंबाई, उसके बाद चौड़ाई। उतारने के बाद हम अपने कपड़े को प्रेस करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद पहला निशान हमारा होगा तीरे का। तीरे में हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे, यानी 14 तीरा है तो निशान हम 15 पे लगाएंगे। 15 का हाफ हो गया हमारे यहाँ पे 7.5 इंच। मैंने यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कंधे का निशान लगाना है। कंधे का निशान बराबर का ही लगाएंगे, कंधे में एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। एक पॉइंट और यहाँ बता दूँ कि पूरी शर्ट की मार्किंग में पॉइंट नंबर 1 तीरा और साइड सिलाई, ये 2 जगह ऐसी हैं जिनमें आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी आप कहीं भी ज़ायद मार्जिन नहीं लेंगे। फिर बात बता देती हूँ, तीरा और साइड की सिलाई, इसका निशान लगाते हुए हमें आधा इंच ज़ायद लेना है। बाकी हर चीज़ को हम पूरा पूरा लेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग जो मार्किंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब जो लेडीज़ शर्ट होती है उसका जो अगला हिस्सा होता है कमीज़ का, वो उसका कंधा पिछले की बनिस्बत तकरीबन 0.25 इंच या 1 इंच के फासले पर डीप होता है। अब हम उसकी मार्किंग किस तरह करेंगे, उसको दोबारा आ जाए यहाँ पे। यहाँ हमारा कंधा जो था वो 8 इंच है। 8 इंच का हाफ क्या होगा, 4 इंच। आप 4 इंच पे अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगा दें, 0.25 इंच का लगा लें। ज़्यादा फिर आप डीप कर लेंगे तो मसला हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, अपने दोबारा कंधे के निशान पे आए। हमारा कंधा यहाँ पे 8 था, 8 का हाफ हो गया 4 इंच। 4 इंच पे मैं अंदर की तरफ जो है वो 0.25 इंच मैंने निशान लगाया है। अब इस निशान को आपने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ चेस्ट लाइन का जहाँ मेरी फिटिंग का निशान है मैं वहाँ तक मिलाऊंगी, हमें बाहर तक नहीं आना। अब यहाँ से इसको निशान आहिस्ता आहिस्ता मिलाते हुए, ये देखिए, ये मैंने इसको मिला दिया। अब यहाँ से हम इधर से ही तिरछा हो जाएंगे, हमें तीरे से पीछे ही इसको यहाँ पे ख़त्म करना है। तीरा हम कट नहीं करेंगे वरना हमारी शर्ट का तीरा जो है वो छोटा हो जाएगा। ये हमारी कटिंग जो है वो यहाँ से फ्रंट पार्ट की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्किंग मुकम्मल हुई है। मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कोई किसी किस्म का डाउट नहीं होगा। अब लेसन नंबर 6 पार्ट 3 में मैं आपको इंशाल्लाह मिलती हूँ। फिर मैं आपको इसमें अच्छी तरह से कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।